वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जिन लोगों ने भारत का बंटवारा कराया, या खुले शब्दों में कहिए बिहार, यूपी और दिल्ली के मुसलमान, जो आज़ादी के समय जो हमारे देश का बंटने का बहुत बड़ा कारण इन्हीं लोगों ने भारत का बंटवारा कराया, उनकी कंडीशन पाकिस्तान, अब के पाकिस्तान में वो किस कंडीशन में है, और उसी से बंटने वाला कंट्री बांग्लादेश में किस कंडीशन में है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे देश का बंटवारा ये कह के हुआ, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा अपने लोगों को कि हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे, हम ऐसा एक देश बनाएंगे, राज्य नहीं सॉरी, हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सभी लोग सुख चैन समृद्धि के साथ रह सको। तुम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। और जैसे इजराइल जिस तरह का है उस तरह का बनाना चाह रहे थे, और पाकिस्तान दुनिया का उन चुनिंदा कंट्री में से है जो धर्म के आधार पे बना, पहली कंट्री में से एक है जो धर्म के आधार पे बना। और जिन लोगों ने इसको बंटवाया बनाया, उन लोगों की कंडीशन क्या है मैं खुल के बता रहा हूं। अब पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ बिहार, यूपी, दिल्ली, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल, अब के पश्चिम बंगाल के लोगों ने, मुसलमानों ने पाकिस्तान को बनाया। और अब उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय कंडीशन है। सुन के देख के दया आती है उन पे। हालांकि दया आनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी संस्कृति है, लोगों पे दया आ जाती है। एक्चुअली जब पाकिस्तान बटा तो जो अभी के पाकिस्तान है, मैं बांग्लादेश की बात बाद में करूंगा, अभी की पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से मुस्लिम ज़्यादा थे। और जो ये मुसलमान हैं बिहार, यूपी, दिल्ली के, ये क्या कहे, यहाँ से गए, ये सोच के गए, इंडिया से विभाजन के समय ये सोच के गए कि कुछ दिन तो हम वहाँ रहेंगे, कुछ दिन पाकिस्तान में रहेंगे, फिर जैसा ही अंग्रेज इंडिया से जाएंगे दिल्ली पे हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि 10 काफिरों पे एक मोमिन भारी है, ऐसा सोच के गए हो। और उनका नारा भी था, तारिक फतेह के शब्दों में कहें तो उनका नारा था, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। और वो ले लिए। और जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ की ऑलरेडी आबादी, जिनकी कल्चर अलग थी, जैसे सिंधी, बलूच, पंजाबी, पख्तून, उनकी कल्चर अलग थी, रहन सहन का ढंग अलग था। बस चीज़ एक ही चीज़ सेम थी, वो क्या थी कि दोनों एक ही रिलीजन को मानते थे, दोनों इस्लाम को मानते थे। जब ये सारे लोग वहाँ गए, वहाँ के लोगों में से ये लोग माइनॉरिटी हो गए। माइनॉरिटी क्योंकि ये जो माइग्रेट करके गए, द प्रिंट इंडियन न्यूज़पेपर के अनुसार ये लोग 8% थे 1947 तक पाकिस्तान में। कुछ लोग वहाँ के लोग बोलते हैं 4% थे, मैं मानता हूँ कि 10% से कम थे। और जिन्ना क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी माइग्रेशन करके गए थे, बम्बई से जीता करते थे चुनाव। बम्बई में इनकी अभी भी घर है, जिन्ना हाउस। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, वो भी यूपी के थे, वो भी इंडियन थे, पाकिस्तानी कतई नहीं थे। वो भी हिजरत करके यहां से पाकिस्तान गए। और इन लोगों का करिश्मा देखिए, इन लोगों ने क्या किया कि यहां से ज़्यादातर आबादी कहाँ गई, कराची गई। कराची पाकिस्तान का तब की राजधानी हुआ करता था। इन लोगों ने कराची को राजधानी बनाया।
और कराची चूंकि समुद्र से लगता हुआ एरिया था, ट्रेड पॉइंट भी था, ट्रेड सेंटर भी था, और अभी भी एशिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक है कराची। और जिस तरह अभी भारत का मुंबई है, उस तरह पाकिस्तान का कराची है। हालांकि दोनों में कोई मेल जोल नहीं है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से वो बड़ी शहर है। वहाँ गए ये लोग, या तो कहिए, और वो पड़ता किस राज्य में? सिंध प्रांत में, सिंध राज्य में, सिंध। और ये लोग कहाँ गए? सिंध के, सिर्फ कराची नहीं गए, हैदराबाद। हैदराबाद सिंध में ही पड़ता है, मतलब सिंध के शहरी जगहों पे गए, वहाँ के अच्छे जगहों पे गए ये लोग, गांवों में नहीं गए। पंजाब बहुत कम गए, नहीं के बराबर, और बाद में वहीं चले गए। उसमें एक सबसे बड़ा थ्योरी क्या था? वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा थी, चूंकि कराची सबसे बड़ा शहर था, ये लोग कराची गए। ऑब्वियसली ये बड़ा शहर था, रिसोर्सेज ज़्यादा थी, फैसिलिटी ज़्यादा था। और दूसरा लॉजिक और था, चूंकि लियाकत अली खान यहाँ से कहाँ गए थे? इंडिया से होके गए थे वहाँ पाकिस्तान। उनको चुनाव जब लड़ना होगा तो उनको वोट कौन देगा? अपना लोग देंगे, जो कि हिजरत करके, जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे, बिहार, यूपी, दिल्ली के मुसलमान ज़्यादातर। एक ही जगह पे वो लोग बसाए, लियाकत अली खान ने बहुत सपोर्ट किया, वहां बसाया, जिससे कि अगर चुनाव लड़े तो उस एरिया से वो जीते। ये सोच के उन्होंने ऐसा सोचा। और दुर्भाग्य देखिए, जिस जिन्होंने ने पाकिस्तान अपने सुख के लिए बनवाया, वो सुख भोग नहीं सका, आखिर वो मर गया। कुत्ते की मौत की मरा है वो। मैं ड्यू रिस्पेक्ट बोलता हूं कि मौत किसी की भी आ सकती है, मुझे ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी मौत बहुत ही भयानक थी। आप कोई भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब में, यूट्यूब, गूगल, जहां भी जाके देख सकते हैं विथ ऑथेंटिकेशन के साथ। लियाकत अली खान वहां के 4 साल प्रधानमंत्री रहे, 4 साल लगभग 2 महीना के करीब। वो क्या किए, यहां से जो लोग गए थे वहां, पहली चीज क्या सोच के गए थे कि कुछ दिन में अंग्रेज जैसे ही जाएगा, हम दिल्ली पे अटैक करेंगे और दिल्ली जीत लेंगे, फिर हमारा राज हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान तो रहेगा ज़्यादा दिन नहीं। और दूसरी सोच, जब वहाँ गए तो सोचे जब तक यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, जब तक आए हैं, पाकिस्तान की ज़्यादा एरिया फर्टाइल थी उस समय डैम्स के कारण, उनको अच्छा प्रदेश मिला, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब नदी के कारण। तीसरा कारण क्या था कि चूंकि लियाकत अली खान जो एक खुद मुहाजिर थे, इन लोगों को क्या बोलते थे? मुहाजिर बोलते थे, जो कि एक खुद मुहाजिर थे, ये बन गए प्रधानमंत्री। इन्होंने अपने लोगों को पूरा ब्यूरोक्रेसी में, सरकारी नौकरियों में, उस समय डेवलपमेंट कम थी, तो प्राइवेट नौकरी तो छोड़िए, बहुत कम लोग सरकारी नौकरियों में लोगों को भरना स्टार्ट किए। इनकी जनसंख्या थी वहाँ, कुछ मैं कोट कर रहा हूँ, लगभग 5-6% थे, 5-6% इनकी जनसंख्या थी। और ये लगभग 30% वहाँ के सिविल जॉब्स पे कब्जा कर लिए। और ये लोग पढ़े लिखे भी थे, पैसे वाले थे, क्योंकि जो लोग पैसे वाले नहीं थे, जितना मर्जी कर लो इंडियन लोग कि हम यहाँ इंडिया में रह गए, हाँ, अबुल कलाम आज़ाद जैसे कुछ लोग को मैं मानता हूँ कि रह गए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं गए वहाँ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे जाने के। इनके पास रिसोर्सेज था, पैसे वाले थे, ये गए वहाँ। फाइनली पढ़े लिखे भी थे और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी नौकरियों में अपना कब्जा जमा लिया। जब ये कब्जा जमाए तो जो सिंधी थे, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन, जो पंजाबी थे, ये लोग क्या हुआ, ये लोग सोचने लगे कि ये तो मेरा जॉब खा जा रहा है, हम लोग को तो कुछ मिल नहीं रहा है। और इन लोगों का वो देखिए कि यहाँ से जो लोग वहाँ गए, उनकी अपने घरें नहीं थी। क्या थी? आप शरणार्थी बन के गए थे,
सो कॉल्ड, हालांकि खुशी से गए थे, शरणार्थी खुशी से शरणार्थी नहीं बनता है, बट आप खुशी से गए थे। तो वहाँ के लोग अपना दिल खोल के इनको खाली ज़मीनें दिया। हाँ, ये लोग ज़मीन भी कब्जा कर लिए, सरकार में इनका प्रभुत्व था। वो लोग दिल खोल के अपने आप बना दिए इन लोगों को। इन लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया? उनकी जबान थी सिंधी, पंजाबी, पख्तूनी, पख्तू बोलते थे। ये लोग उनकी जबान छीन लिया और उर्दू नाफिज कर दिया, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। उर्दू के अलावा कुछ नहीं चलेगा। पहली चीज़ है, जबान छीन लिया, उनका कल्चर छीन लिया, उनका कल्चर छीन लिया। और फाइनली क्या है, जब वहाँ फौज का प्रभुत्व आया तो लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। और जब जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली, जब जनरल अयूब खान ने जब सत्ता संभाल लिया पाकिस्तान का, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनको थ्रो बैक करना स्टार्ट कर दिया सरकारी पोजीशन से। इनकी तो मेजॉरिटी रही नहीं और कानून वहाँ बना नहीं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, बना भी 2-3 बार ख़त्म कर दिया गया। अभी जो कानून चल रहा है 1973 का कानून चल रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था उस कानून को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। कानून बना नहीं, वहाँ पे फौज का प्रभुत्व हो गया। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन लोगों को हटाना शुरू कर दिया ब्यूरोक्रेसी से। और ये लोग सिंध गए थे, इनको कोटा सिस्टम लगा दिया गया सरकारी जॉब में। कोटा सिस्टम का मतलब क्या है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन। तो इनको सरकारी जॉब से भी बाहर कर दिया गया। और सिंध असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सिंध भाषा अगर कोई लोग चूज करेंगे तो कर सकते हैं। इन लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया उर्दू में कि उर्दू का जनाजा निकाल रहे हैं सिंध के लोग। फाइनली वो लोग एग्रेसिव हुए, सिंधी लोग। और जब एग्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया, एग्रेसिव हुए। और ये लोग क्या है, ये लोग सोचने आए थे कि हम तो शासन करेंगे, हम शासक बन के रहेंगे, इसलिए हम कंट्री बनवाए। बट पॉपुलेशन इनकी थी नहीं, फौज का कब्जा हो चुका था। वहाँ की जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, वो सरकार चलाने लगी। आर्मी का काम होता है देश का रक्षा करना, सरकार चलाना नहीं, लेकिन वो सरकार चलाने लगी। तो ये लोग क्या है कि ये लोग, अब राजनीति तो इनकी गई, इनकी राजनीति खत्म हो गई। और 1971 के बाद धीरे धीरे इनको कोटा सिस्टम लगा के जॉब से बाहर कर दिया गया। कराची से राजधानी छीन के इस्लामाबाद ले आया गया, कराची को वो कर दिया गया। और इन लोगों में अनरेस्ट भरा, क्योंकि ये लोग जो खुद के नहीं हुए, जो खुद के कंट्री के नहीं हुए, दूसरे जगह जाकर दूसरे लोगों को क्या होंगे। जो भारत में रहे, इनके पूर्वज दफन हुए, सारी चीज़ें हुई, सैकड़ों वर्षों से इंडिया में रह रहे थे। पाकिस्तान में खुद के यहाँ के लोगों को जब नहीं हुए, मार काट मचवा दिया, बंटवा दिया कंट्री को, तो वहाँ के खुद के लोगों को क्या होंगे, ऐसे कंडीशन हुई। और जब वहाँ बन गया, अनरेस्ट इनके अंदर भरा। और पाकिस्तानी आर्मी के सहयोग से, फिर पाकिस्तानी आर्मी नहीं, चूँकि बेनजीर भुट्टो का प्रभुत्व था सिंध प्रांत में, सिंध एरिया में, तो उनके प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए जनरल जियाउल हक ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री को फांसी दे दी है। बेनजीर भुट्टो की पिता को फांसी दे दी है, जुल्फिकार अली भुट्टो को। तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन नाम के एक शख्स को खड़ा किया, जो कि यही मुहाजिर से थे। और वो शख्स फाइनली इतना शक्तिशाली हो गया, सीटें जीतने लगा, अपना अधिकार मांगने लगा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी को नागवार गुजरा। और बेनजीर भुट्टो भी और नवाज शरीफ ने भी इनका विरोध किया। इन पे पाकिस्तानी आर्मी का सीवियर अटैक हुआ। और ये लोग भी क्या हुआ कि चूंकि अफगानिस्तान में 80 के दशक में क्या हुआ था कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध चल रहे थे अफगानिस्तान में, और यहाँ से मुजाहिदीन जा रहे थे, सो कॉल्ड मुजाहिदीन, तो जब मुजाहिदीन वहाँ से वापस आए युद्ध खत्म होने के बाद, तो सारी बंदूकें गोलियाँ आ गई इनके पास, अल्ताफ हुसैन के गिरोहों के पास। और ये लोग लूट मार मचाना शुरू कर दिए, मार काट आराम बात है। और कई ऐसा जगह कराची में है जहाँ अभी भी पुलिस जाने से डरती है, अब जाती है पूरा आर्मी लेके, रेंजर्स भर के, ठीक है। और इन लोगों की कंडीशन, जॉब तो गया, लोग वहाँ के लोग नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तानी हरामी होते हैं। हम हिंदुस्तानी नहीं, जो यहाँ से गए हरामी होते हैं।
और अल्ताफ हुसैन जो वहाँ से भाग के लीडर बन के गए थे, अल्ताफ हुसैन इंडिया में असाइलम मांग रहे थे कुछ दिन पहले तक, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दे रहे थे। अभी लंदन में बैठे हुए हैं बेचारा छुप के पाकिस्तानी आर्मी के डर से, और नारा देने के साथ साथ इंडिया से असाइलम मांग रहे थे और बोले थे हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी गलती हो गई। ये तो हाल है पाकिस्तान में। अब मैं बांग्लादेश की बात बोलता हूँ। बांग्लादेश में कुछ लोग क्या है कि 1971 में मतलब जो जा सकते थे बिहारी, पश्चिम बंगाल के लोग या दूसरे प्रदेशों आसाम उड़ीसा के लोग, वो भाग के वो गए कहाँ? बांग्लादेश मुस्लिम्स। और वहाँ जाके उर्दू सोचे कि हम यहाँ के लोगों पे उर्दू नाफिज कर देंगे, मतलब आपको उर्दू सीखना ही सीखना है, ये लैंग्वेज होगा। और फाइनली 1971 में जब बांग्लादेश बंटने लगा, उस समय ये लोग फुल के सपोर्ट किए पाकिस्तानी आर्मी को। ये लोग का बहुत बड़ा हाथ था। जब पाकिस्तानी आर्मी रेप कैंप्स बना रहे थे, ये कर रहे थे, वहाँ लोगों के साथ टॉर्चर कर रहा था, उसमें पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग दिया। बट हुआ कि पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बन गया, इंडिया जीत गया। तो इनकी कंडीशन अब हो गई खराब, क्योंकि आप तो साथ दिए थे उनका। फाइनली लोगों की दरिया दिली देखिए, इनको जेनेवा कैंप बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और जेनेवा कैंप पे रखा गया है इनको। अभी तक इनको सिर्फ वोट देने का अधिकार है, जॉब तो गए ही काम से। और इनको बांग्लादेश में अटके हुए पाकिस्तानी बोला जाता है, अटके हुए पाकिस्तानी। ये बांग्लादेशियों जो बांग्लादेश गए थे, ये बिहारी लोग थे बहुत सारे। अब उनको इंडिया अपने यहाँ आना नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान क्या किया, 1971 के बाद बोला कि ठीक है हमारे नागरिक हैं, हम इनको लेंगे जो आना चाहेंगे, उर्दू भाषी लोग। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग को लिए, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ब्लॉक कर दी कि नहीं इनको मत लो, क्योंकि ये मुहाजिर हैं। तो जो एक बार आपने पाकिस्तान बना के ऐसा हश्र देखा, तो जो लोग उसके सपोर्टर हैं यहाँ के रह के, बहुत सारे लोग सहानुभूति रखते हैं उन लोगों के प्रति, एक बार जाके देखिएगा ये सारी चीज़ें। मैं जो भी बोलता हूँ प्रूफ के साथ बोलता हूँ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो बोलिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।